जय हिंद साथियों, लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कोट द्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में आयोजित की जा रही सेना भर्ती के 11वें दिन यानी बुधवार को हरिद्वार जिले की रुड़की, भगवानपुर व हरिद्वार तहसील क्षेत्र के युवाओं ने दौड़ में दमखम दिखाया। इन तहसीलों से सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पूर्व में 3401 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था और इनमें से 2476 युवा सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचे। इनमें से 233 युवा ही दौड़ में सफल हो पाए। सेना भर्ती के अगले दिन यानी गुरुवार को हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ होगी। साथियों, ये तो थी बुधवार को हुई सेना भर्ती में दौड़ की अपडेट। और अब खबर जरा हटके। सेना भर्तियों में आपने भी कई बार देखा होगा कि जो युवा लंबाई, वजन या फिर चेस्ट आदि में फेल होते हैं उन्हें सीधा बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कोट द्वार में चल रही सेना भर्ती में युवाओं को बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं। जो भी युवा हाइट, वेट या चेस्ट में रिजेक्ट होते हैं तो वह युवा अपना वेट, हाइट व चेस्ट का फिर से मेजरमेंट करवा सकते हैं और अपने आप को निर्धारित मापदंड के अनुसार फिट भी साबित कर सकते हैं। यानी उन्हें फिर से इसके लिए विशेष मौका दिया जा रहा है। दरअसल सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने सेना भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं की शिकायत या समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है। यानी जो युवा दौड़ पास कर लेते हैं और फिर वह फाइनल हाइट, वेट या फिर चेस्ट में रिजेक्ट होते हैं और अगर इन युवाओं को यह लगता है कि अगर उन्हें फिर से एक मौका मिले तो वह अपने आप को फिट साबित कर सकते हैं, या फिर उन्हें यह लगता हो कि जिस सैन्य अधिकारी ने उनका मेजरमेंट किया है उसको लेकर उन्हें कुछ शिकायत या समस्या है, तो ऐसे युवाओं की फाइनल हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट ग्रीवेंस सेल में खुद सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी व सूबेदार मेजर इन युवाओं का फिर से मेजरमेंट कर रहे हैं। दरअसल होता यह है कि कुछ युवाओं को चेस्ट फुलाना सही तरीके से नहीं आता है। ऐसे में यदि उस लड़के को सही तरीका बताया जाए तो वह चेस्ट में फिट हो जाता है। इसी तरह वजन को लेकर भी कुछ युवा केले खाकर व पानी पीकर भी अपना वजन 2 किलो तक बढ़ा लेते हैं। यानी जो युवा दौड़ पास करते हैं उसी दिन 2-2.5-3 घंटे बाद उनकी फाइनल हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जितने भी युवा रिजेक्ट होते हैं उनके लिए शाम को करीब 3:30 बजे खुद कर्नल विनीत वाजपेयी ग्रीवेंस सेल में बैठकर युवाओं का फिर से मेजरमेंट करवाते हैं। इस दौरान यदि जो भी युवा पास होते हैं उसे पास कर दिया जाता है। साथियों, यह व्यवस्था युवाओं के लिए काफी राहत भरी साबित हो रही है। जो युवा रिजेक्ट होते हैं उनमें से कई युवा ग्रीवेंस सेल में आकर पास हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर उन युवाओं को पूरा मौका दिया जाता है कि आप कैसे भी करो, जो निर्धारित मापदंड चेस्ट के लिए तय किया गया है आप उसे पूरा कर दीजिए। साथ ही इन युवाओं को चेस्ट फुलाव को लेकर भी यहां गाइड किया जा रहा है और कई युवा यहां पर आकर पास हो जाते हैं। हालांकि फाइनल मेजरमेंट के समय जब एसएम यानी सूबेदार मेजर इन युवाओं की फाइनल हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो वह उस समय भी इन युवाओं को मौका देते हैं। यानी ऐसे युवाओं को पहले एक साइड में कर लेते हैं जिनकी हाइट, वेट या चेस्ट पर डाउट होता है और उसके बाद में इन युवाओं को फिर से बुलाते हैं और इनका वेट, चेस्ट और हाइट फिर से इसका मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि बात कुछ सेंटीमीटर में आकर अटक रही है तो उसके बाद इन युवाओं को डाउटफुली रखते हुए इनको रिजेक्ट किया जाता है और ऐसे युवा शाम को 3:30 बजे वापस से ग्रीवेंस सेल में जाते हैं जहां पर खुद कर्नल विनीत वाजपेयी बैठते हैं और वहां जाकर इन युवाओं का फिर से चेकअप होता है। इनकी हाइट का, वेट का और चेस्ट का फिर से नाप होता है। इस दौरान यदि जो भी युवा इस प्रक्रिया में पास हो जाते हैं, मान लीजिए मेरी चेस्ट वहां पर 1 सेंटीमीटर फुलाव में कम थी और यहां आने के बाद मुझे एक तरीका बताया जाता है, समझाया जाता है, तो मैं यहां पर अगर अपनी चेस्ट को फुला देता हूं तो यहां पर अगर मैं फिट हो जाता हूं, जो मेरी चेस्ट के लिए एक मापदंड तय किया गया है, यदि मैं उस पर खरा उतरता हूं तो मुझे यहां पर पास कर दिया जाता है। इसी तरह यहां इस ग्रीवेंस सेल में आने के बाद बहुत से युवा हैं जो पास हो जाते हैं। जो युवा रिजेक्ट हो जाते हैं
वह घबराए हुए होते हैं और वह सही से फुलाव या अन्य परफॉर्मेंस अपनी सही नहीं कर पाते हैं। इसके बाद शाम को उनका ग्रीवेंस सेल में फिर से नापतोल होता है। इसी तरह आपने दौड़ में भी देखा होगा कि जो युवा दौड़ में फेल होते हैं और उन्हें यह लगता है कि वह सही समय पर रस्ते पर आकर गिर गया था या रस्ते के उस साइड आकर गिर गया था, तो ऐसे युवाओं की बात को नकारा नहीं जा रहा है। इन युवाओं को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वहां ट्रैक पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, उसमें वीडियो को प्ले करके देखते हैं। यदि कोई भी युवा जो ये कह रहा है कि वह सही टाइम पर दौड़ पूरी कर चुका है, तो उस युवा की वीडियो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं और अगर वहां सीसीटीवी फुटेज में यह पता चलता है कि हाँ वाकई में जो युवा बोल रहा है वह सही है और वह दौड़ पास कर चुका है, तो ऐसे युवाओं को भी दौड़ में पास माना जा रहा है। साथियों, युवाओं के हित में की गई इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जब डी न्यूज ने सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी से पूछा तो उनका कहना है कि सेना भर्ती में शामिल होने वाले युवा मजदूर व किसान के बेटे होते हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत करके सेना भर्ती की तैयारी की है, इसलिए सेना भर्ती में किसी भी प्रक्रिया के दौरान इन युवाओं के साथ गलत जजमेंट ना हो, गलत डिसीजन ना हो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए इन युवाओं के लिए यह तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी युवा सेना भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को पूरा करता है उसे उसका हक मिलना ही चाहिए। साथियों, अब से पहले क्या आपने सेना भर्ती रैली में ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं? अगर हाँ तो हमें बताएं कि ऐसी व्यवस्थाएं अब से पहले कहां पर देखने को मिली, और अगर ऐसी व्यवस्थाएं अब से पहले देखने को नहीं मिली तो कर्नल विनीत वाजपेयी द्वारा कोटद्वार सेना भर्ती में की गई इन व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कितने युवा चाहते हैं कि देश में होने वाली तमाम सेना भर्तियों में यह व्यवस्थाएं लागू हो जाएं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।